Assalamualaikum. Welcome to new class and I hope that you are doing well. So आज हम लोग जो लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं वो है we will getting started with HTML. ठीक है, हम लोग आज HTML के बारे में पढ़ेंगे और इसकी कोडिंग हम लोग सारे सीखने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले HTML के बारे में पढ़ते हैं. HTML के बारे में दो चीज़ें आपने पहले तो कहीं पे लिख लो सब बच्चे. ठीक है, HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है. HTML बस एक मार्कअप लैंग्वेज है. ठीक है, HTML जो है वो फ्रंट एंड के लिए यूज़ की जाती है, जस्ट डेवलपमेंट के लिए वो डिज़ाइनिंग पर्पस के लिए यूज़ की जाती है. इसका बैक एंड से कोई भी लिंक नहीं है. ठीक है, तो HTML फुल फॉर्म क्या है ये मैंने आपको पहले वीडियो में भी बता दिया था कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या है कि कोई ऐसा टेक्स्ट जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो वो हमें एक पेज से दूसरे पेज में लेके जाएगा. ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लैंग्वेज टैग्स की फॉर्म में, इसके एलिमेंट्स टैग्स की फॉर्म में स्पेसिफिक, लाइक अगर आपने कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है उसका एक स्पेसिफिक उसी से रेलिवेंट टैग है. ठीक है, तो इसलिए इसको मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है. चलें अब इसको हम देखते हैं कि यहाँ पर बुक में क्या कह रहे हैं HTML से रिलेटेड. HTML इज़ द स्टैंडर्ड लैंग्वेज दैट इज़ यूज टू क्रिएट वेब पेजेस, जो कि वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए यूज़ की जाती है. ठीक है, इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. थिंक ऑफ एन HTML एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ वेबसाइट, क्योंकि HTML इज़ जस्ट लाइक टू बिल्ड दैट हेल्प्स यू टू बिल्ड द स्केलेटन स्ट्रक्चर ऑफ योर वेबसाइट. ठीक है, जब तक आप उसका स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, आप उसमें कैसे डिज़ाइन, कैसे कलरिंग करेंगे, उसको स्टाइल कैसे देंगे, उसको एक्शन में कैसे लेके आएंगे. तो सबसे पहला काम आप करते ही जब भी वेबसाइट को बनाना है सबसे पहले आप HTML से ही स्टार्ट करते हो. ठीक है, जस्ट लाइक द लेगो पीसेस एज शोन इन फिगर 8.3 come together to build a structure. जैसे वो कह रहे हैं कि यहाँ पर ये कुछ पीसेस पड़े हुए हैं लेगो. ये क्या है कि इनको जब आप लोग अभी ये रैंडम फॉर्म में पड़े हुए हैं. ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इनको इकट्ठा करते हो, इनको एक प्रॉपर शेप में लेके आते हो, तो वो आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाते हो. वैसे ही HTML क्या करता है कि आपकी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर बिल्ड करता है कि यहाँ पर आपके सारे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं. अब नेक्स्ट आप उन एलिमेंट्स के साथ कलर्स, उनकी स्टाइलिंग कैसे कैसे चेंज करते हैं उसके लिए आप CSS का यूज़ करोगे. ओके, सो HTML tags comes together to build a web page. जैसे इन इन ये जो लेगो के पीसेस पड़े हुए हैं इनको हम इकट्ठा करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, वैसे ही HTML के डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट टैग्स हैं. और जब हम उन सारे टैग्स को इकट्ठा करके HTML के में हम इम्बेड करते हैं तो वो हमारे पास एक पूरा एक वेब पेज का स्ट्रक्चर बिल्ड करके हमें दे देता है. ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं कि HTML जो पहली इसके डिफरेंट वेरिएंट्स हैं HTML के. जैसे जैसे टाइम पास होता गया तो HTML के जो लेटेस्ट वेरिएंट थे वो जब भी कोई लेटेस्ट वेरिएंट आता है तो उसमें कुछ नए फीचर्स ऐड किए जाते हैं. जैसे आप लोग विंडोज़ देखते हो, विंडोज़ के नए वेरिएंट्स आएंगे तो उसमें भी आते हैं, तो उसमें भी न्यू फीचर्स ऐड किए जाते हैं, लेटेस्ट फीचर्स ऐड किए जाते हैं. फंक्शनल कुछ पुराने वाले ड्रॉबैक्स को देखकर नई चीज़, जो नई आने वाली चीज़ है, लेटेस्ट वेरिएंट है जो, उसमें वो चीज़ जो है वो रिमूव की जाती है और कुछ नए फीचर्स ऐड किए जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फ़र्स्ट जो HTML वेरिएंट था, यानी जैसे फर्स्ट टाइम जिसने भी HTML को बिल्ड किया था, क्रिएट किया था, वो कौन था? टिम बर्नर्स इन 1991. आप लोग भी इसको हाईलाइट कर लो, ये MCQ में भी पूछा जा सकता है. ठीक है, बोर्ड के पेपर में भी इसका क्वेश्चन आ सकता है कि हु हैव बिल्ड HTML. तो HTML को किसने बिल्ड किया था? टिम बर्नर ने. टिम बर्नर ने इसको कब बिल्ड किया था? इन 1991. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? इट वाज डिज़ाइन टू मेक शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट ईजी. ठीक है, कि मतलब कि अब आप देखते हो जब आप वेब पेज के थ्रू वेब पेज को एक्सेस करना चाहते हो तो आपका इंटरनेट होना चाहिए आपके डिवाइस में, अदरवाइज़ यू कांट एक्सेस इट. आप वेबसाइट से क्या चीज़ देख रहे हो?
किसी के प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन, किसी ने कोई अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई डिटेल डाली हुई है, तो वो इन्फॉर्मेशन आप इंटरनेट के थ्रू देख रहे हो, ठीक है। Over the years, HTML has gone through many changes and improvement to make it powerful and easier to use. जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो HTML के डिफरेंट वर्जन से उनमें चेंजिंग्स आती गई, उनमें इम्प्रूवमेंट्स आती गई और उन इम्प्रूवमेंट्स के साथ उसको नए वर्जन का नाम दे दिया गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ वर्जन्स को पढ़ते हैं। HTML 1.0 ये वर्जन का नाम है, जो कि 1991 में बना। दिस वाज द फर्स्ट वर्जन ऑफ द HTML। ये सिंपल था और इसमें बिल्कुल सिंपल जो लैंग्वेज के टैग्स थे वो यूज़ किए जा रहे थे। जैसे अगर अंडरलाइन करना है आपने किसी चीज़ को, सिंपल बेसिक चीज़ें हैं, उनके टैग्स इसमें यूज़ किए जाते थे, ठीक है। और फिर उन्हीं चीज़ों में, उन्हीं टैग्स में कुछ नई लेटेस्ट चीज़ें आई, कुछ नए टैग्स आए, ठीक है। ये जो पहले वाला जो वर्जन था, इसमें टेबल्स नहीं थे, फ्रेम्स नहीं थे, ज़्यादा स्टाइलिंग नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे 2.0 आया, 3.2 आया, ठीक है, 2.0 जो था उसमें थोड़े से ज़्यादा टैग्स, ज़्यादा फीचर्स ऐड हो गए ताकि आपके वेब पेज को थोड़ा सा ज़्यादा इन्हेंस, उसका स्टाइलिंग को इन्हेंस किया जा सके। उसके बाद 3.0 आया तो उसमें भी टेबल्स के, स्क्रिप्ट के, एप्लेट्स के, ठीक है। ये डिफरेंट टेबल्स, कैसे टेबल्स में आप रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में डाटा ऐड करते हो, ठीक है। आप जावास्क्रिप्ट ऐड कर सकते थे इसमें, ओके। तो इसी तरह 4.0, 4.01 और 5, ये HTML5 जो है ये अब मोस्ट लेटेस्ट जो वर्जन है ये HTML5 का है, जो अब यूज़ किया जा रहा है। और जो आप लोग भी सीखोगे वो HTML5 ही होगा। ये लेटेस्ट वर्जन है। इसमें आपके पास ग्राफिक्स आ जाते हैं, आपके पास आप ज़्यादा इंटरेक्टिव वीडियो वेब पेजेस बना सकते हो, जो कि क्लाइंट्स को बहुत अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि जितना अच्छा आपका डिज़ाइन होता है, इसका मतलब कि क्लाइंट आपके वेबसाइट को देखना चाहता है और वो देखेगा, तो इसलिए आप डिज़ाइन की तरफ ज़्यादा फोकस करते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं कि आपने अगर वेब डेवलपमेंट करनी है, आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, डिज़ाइनिंग HTML से स्टार्ट कर रहे हो आप ऑब्वियसली, तो फिर आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास कोई ऐसा, जैसे आपने अगर कुछ लिखना है तो आपके पास पेज होगा, कॉपी होगी। तो अब जब आप कह रहे हो कि आपने कुछ HTML लैंग्वेज में कोई चीज़ लिखनी है डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए, तो आपके पास कोई ना कोई ऐसा इंटरफेस होना चाहिए, कोई ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जिसके थ्रू आप लोग उस लैंग्वेज को लिखो। फिर आपके पास आउटपुट भी डिस्प्ले करवाने के लिए कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप जाकर अपना कोड लिखते हो, ठीक है। HTML का कोड जिसमें आप लिखोगे। जैसे हम देखते हैं कि इसमें आप इसको एज ए शॉर्ट क्वेश्चंस भी ले सकते हो, पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ टेक्स्ट एडिटर, और उसके बाद व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ वेब ब्राउज़र का HTML कोड लिखते हुए क्या उसका मकसद क्या है, टेक्स्ट एडिटर का क्या मकसद है। तो टेक्स्ट एडिटर कौन कौन से आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। नोटपैड++ है, नोटपैड भी यूज़ कर सकते हो, सबलाइम टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो, विजुअल स्टूडियो VS कोड भी जिसको कहा जाता है वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा वेब ब्राउज़र है, तो वेब ब्राउज़र जैसे आप सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र आप इस मकसद के लिए यूज़ करोगे कि अगर आपने कोड लिख लिया है वेब डिज़ाइन, आपका डिज़ाइन कहाँ पर अपीयर होगा, वो वेब ब्राउज़र के ऊपर ऑब्वियसली अपीयर होगा, जिसमें आपके पास गूगल क्रोम आ जाता है, मोज़िला फायरफॉक्स आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एज आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पर उसने कहा है कि डिड यू नो स्टार्ट विद द सिंपल टेक्स्ट एडिटर एंड अ वेब ब्राउज़र, वंस यू कंफर्टेबल विद HTML यू कैन एक्सप्लोर मोर एडवांस टूल। कहते हैं कि जब आपने स्टार्ट करना है तो फिर आप सिंपल टेक्स्ट एडिटर से स्टार्ट करो, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप सबलाइम टेक्स्ट या विजुअल स्टूडियो कोड, आहिस्ता आहिस्ता आप स्टेप बाय स्टेप इसकी तरफ जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं आप डायरेक्ट विजुअल स्टूडियो कोड पे चले जाओ, इसका इन्वायरमेंट थोड़ा सा टफ है, ठीक है, आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन जो आपका लेवल है, आपके लेवल के लिए नोटपैड भी ठीक है और नोटपैड++ भी ठीक है, ठीक है। सो अब इसके बाद हम जाते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और कोड लिखना स्टार्ट करते हैं, पहला HTML का।